और अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बताते हैं, जहां पर एक बहुत ही अजब तरह का नजारा देखने को मिला। दरअसल वहां की अलीगंज हैदर मस्जिद नरेंद्र मोदी के नारों से गूंज उठी। क्या है पूरी खबर, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में अजब ही नजारा देखने को मिला, जहां की अलीगंज हैदरी मस्जिद हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे से गूंज उठी। इसके अलावा मस्जिद में लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। साथ ही बोहरा समाज ने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। बोहरा समाज के लोगों ने एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा भी वहां मौजूद रहे। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल खोलकर तारीफ भी की। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी इन दिनों पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आए दिन वो जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। उन्हें हर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर और बड़ी बात कह दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अखिलेश के 3 यार हैं, आजम, अतीक और मुख्तार। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीखा हमला बोला है अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने। इनकी यारी से सपा साफ हो गई, ये भी कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। लगातार हमले कर रहे हैं अखिलेश यादव पर और कहा कि आजम, अतीक और मुख्तार ये 3 यार हैं अखिलेश के और इनकी वजह से, इनकी यारी से सपा साफ हो गई। लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था। आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है। वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर इसी चरण में मतदान होगा। बीजेपी इन सीटों पर योगी सरकार की चुस्त कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर के वोट की अपील कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। ऐसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, उल्टा लटका दिया जाता है उनको। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, चुनावों में बन गया बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। विपक्ष को अतीक मुख्तार की दिलाई याद, जनता को सुरक्षा का भरोसा, वोट की अपील। यूपी में एक बार फिर माफिया की चर्चा हो रही है। पहले वजह कुछ और होती थी, अब वजह कुछ और है। पहले अपराधियों की करतूतों को सुनाकर वोट मांगा जाता था, लेकिन इस बार अपराधियों को खत्म करके वोट की अपील की जा रही है। यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी खुलकर राजनीति कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में माफिया के खिलाफ हुए एक्शन की याद दिला रहे हैं। योगी न केवल समाजवादी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी सरकार में अपराधियों के सर्वनाश की कहानी भी सुना रहे हैं। वेस्ट यूपी की अपनी रैलियों में योगी खुलकर अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की अपनी पॉलिसी पर वोट मांग रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा है।
मुख्तार अतीक जैसे बदमाशों की यूपी में तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बदमाशों के बुरे दिन शुरू हो गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग संभाला और यूपी में बुलडोजर एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया। इस पॉलिसी का असर हुआ कि बड़े बड़े अपराधियों का साम्राज्य में मिट्टी में मिल गया। इस मुद्दे पर 2022 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को फायदा मिला था। अब 2024 में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि योगी राज में यूपी से बदमाशों का पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सेक्युलर विपक्षी दल योगी की बुलडोजर एनकाउंटर पॉलिसी का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपनी यूएसपी मानती है। अब पार्टी विपक्षी सरकार के पुराने दिनों की याद दिलाकर फिर से जीत हासिल करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, रोड शो में भारी संख्या में लोगों का जुटा हुजूम। शाह ने लोगों का हाथ हिलाकर स्वीकार किया अभिवादन। बोगस वोटों के आरोपों पर बोले ओवैसी, कहा ये आरोप निराधार, चुनाव आयोग पर कर रहे सवाल। वोटरों की लिस्ट करता है वही फाइनल। माधवी लता ने लगाए थे बोगस वोटिंग लिस्ट के आरोप। ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा मेरी टोपी से नफरत, मेरे वजूद से नफरत, आवाम देगी इसका जवाब। मीसा भारती ने राम मंदिर पर दिया बयान, कहा मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में केवल पूंजीपतियों और अभिनेताओं को न्योता दिया गया था। आरजेडी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, तेजस्वी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो, कहा तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की बढ़ाएंगे सीमा। तेजस्वी यादव का बयान, कहा पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का हमला, घोषणा पत्र जारी करते समय अपने सहभागियों को नहीं बुलाया। घोषणा पत्र से पता चलता है आरजेडी का नेतृत्व अभी भी किशोर है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना और कहा लालू परिवार ने पहले कैसे नौकरियां बांटी वो बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 7 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। गया में जीतन राम मांझी के लिए समर्थन में चिराग पासवान की चुनावी रैली, कहा विकास से जुड़ने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार, इन लोगों से यारी करने के बाद सपा साफ हो गई।